आगे बढ़ेंगे। आज हम मुगलों की क्रूरता का वो चैप्टर आपके लिए खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में दरबारी इतिहासकारों ने कभी भी आपको नहीं बताया, जिसके बारे में कभी आपने या आपके बच्चों ने स्कूल में इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ा। ये क्रूरता की वो कहानियां हैं जिन्हें देश के हर स्कूल और कॉलेजेस में ना पढ़ाया जाना चाहिए। आज कुछ चैप्टर्स हम खोलने जा रहे हैं। वैसे मुगल चैप्टर क्लोज है, लेकिन आज हम चैप्टर खोलेंगे ताकि ना हमारी मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को यह पता चल सके कि इतिहास की किताबों में जिन आक्रमणकारियों को, ग्लोरीफाइड डकैत कह लीजिए, आक्रमणकारियों को भारत का चेहरा बदलने वाला, भारत को गंगा जमनी तहजीब देने वाला, भारत को गुंबदों, महलों और किलों की विरासत देने वाला महान बताया गया, वो असल में भारत को रक्त रंजित करने वाले चेहरे थे, जिनके शासनकाल में ना हजारों लाखों भारतीयों की हत्या हुई और सैकड़ों मंदिरों को नष्ट किया गया, लूटा गया। वहां मस्जिदें बना दी गई मंदिरों को तोड़कर, विरोध करने वालों को सूलियों पर लटकाया गया और भारत का खजाना खाली किया गया। खबर क्या है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। खबर यह आई है कि भाई NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने, NCERT ने इतिहास की किताबों से मुगलों के बारे में बताने वाले कुछ चैप्टर्स को हटा दिया है। ये 12th स्टैंडर्ड की जो कुछ किताबें हैं उनसे भी ये चैप्टर्स हटा दिए गए हैं मुगलों को लेकर। NCERT ने अपने पाठ्यक्रम में कुछ और भी बदलाव किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास से जुड़े कुछ चैप्टर्स और कविताएं भी हटाई गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुगल कालीन इतिहास, मुगल चैप्टर्स को हटाने पर हो रही है। खबरों के मुताबिक 12वीं क्लास की इतिहास की किताब, 12th स्टैंडर्ड की इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से मुगल कोर्ट्स यानी कि मुगल कालीन दरबारों से जुड़े हिस्से को हटा दिया गया है। 11वीं और 10वीं की किताबों में भी इस तरह के कुछ बदलाव किए गए, लेकिन आज हम एक नया विचार रखते हैं। हटाने की क्या जरूरत है? मतलब हमारा विचार यह है कि स्कूल कॉलेजेस की किताबों से मुगलों और उससे पहले आए आक्रमणकारियों के इतिहास को हटाने की बजाय इसमें कुछ नए चैप्टर जोड़ देने चाहिए ना भाई। मुगलों की बर्बरता पर पर्दा डालने की बजाय या उन्हें हटाए जाने की बजाय उनका असली और क्रूर और सच्चा इतिहास देश के बच्चे बच्चे को जानना चाहिए। इसलिए मुगलों की क्रूर कथा से जुड़े कौन कौन से चैप्टर्स जोड़े जा सकते हैं ना, जैसे कि नरसिंहपुर का नरसंहार। किसी ने बताया ही नहीं होगा ना भाई, इतिहास के चैप्टर से दरबारी इतिहासकारों ने सब गायब कर दिया। सुनिएगा, इस चैप्टर का नाम है नरसिंहपुर का नरसंहार, जहां 1560 में गढ़ कटंगा साम्राज्य पर आक्रमण के दौरान अकबर ने, कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग रहा होगा अकबर के बारे में हम बुरा बोल रहे हैं, अकबर के आदेश पर हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई। कुछ हिस्टोरियंस तो यहां तक दावा करते हैं कि अकबर द्वारा किए गए इस नरसंहार में 40,000 हिंदू मारे गए थे। जैसे एक और चैप्टर, चित्तौड़गढ़ की चीखें, एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो सकता है, चित्तौड़गढ़ की चीखें, जहां 1568 में अकबर ने, महान द ग्रेट अकबर ने 30,000 निहत्थे हिंदुओं के नरसंहार का आदेश दे दिया था। तीसरा एक और चैप्टर, लोनी में लहू का दरिया। 1398 में ना दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी में तैमूर लंग ने गुलाम बनाए गए 1 लाख कैदियों को मार डाला था। इनका तो महिमा मंडन किया जाता भाई मुगलों का, इनका तो असली क्रूर इतिहास ग्लोरीफाइड डकैतों का। मतलब लोग तो नाम रख देते हैं इनके नाम पर, बच्चों का नाम रखते हैं। इनमें से ज्यादातर जिनको मारा वो हिंदू थे। ये सब यमुना नदी के किनारे बसे लोनी में हो रहा था ना, यमुना नदी के किनारे। सोचिए क्या हिंदुओं और भारतीयों के खून से लाल हुई यमुना को गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा बताकर यह कहा जा सकता है कि आक्रमणकारी तो भारत का उद्धार करने में लगे थे। अच्छा, एक और चैप्टर हो सकता है आज, एक और चैप्टर हटाने के बजाय कुछ चैप्टर्स, लाहौर में सिखों के लहू से लाल धरती, ये रक्त रंजित इतिहास बताने की जरूरत है, जहां 1763 में घलूघारा नामक जगह पर क्या हुआ था, अहमद शाह दुर्रानी की सेनाओं ने 10,000 से 30,000 वीर सिखों की जान ले ली थी। हम यहां ना ये स्पष्ट एक चीज कर देते हैं भाई, देखिए वैसे तो NCERT के पाठ्यक्रम के तहत चलने वाले स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए नहीं, इस पर तो ये फैसला तो सरकार ले, NCERT ले, एजुकेशन मिनिस्ट्री ले।
वो संस्थाओं को लेना चाहिए। हम बस ये कह रहे हैं भाई कि जिन 331 वर्षों तक भारत ने मुगलों की गुलामी सही, उसके कई ऐसे स्याह पन्ने हैं जिसके बारे में लोगों को और खासकर हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को सच, उनका क्रूर सत्य पता होना चाहिए। चैप्टर हटाइए लेकिन नए चैप्टर ऐड करिए, इनका क्रूर चेहरा बताइए। मुगल और इस्लामिक आक्रमणकारियों के इस रक्त रंजित इतिहास के सारे चैप्टर्स आज हम आपके सामने खोलेंगे। लेकिन पहले ना आपको बताते हैं कि भाई इस पूरे विवाद पर एनसीईआरटी का क्या कहना है। क्या हुआ इस पर? एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि यह बदलाव साल 2022-23 में किए गए थे। इसमें सिर्फ मुगलों के चैप्टर्स ही नहीं हटाए गए और भी बल्कि कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन विवाद मुगलों को लेकर हो रहा है। सुन लीजिए उनका पक्ष। किसी लेवल पर कोई अध्याय पढ़ लिया गया है बच्चे के द्वारा, या किसी इतिहास की हो या भूगोल की हो या गणित की हो, किसी किताब में कोई चैप्टर बच्चे ने कहीं किसी लेवल पे पढ़ा है, तो उसको दोबारा न पढ़ाया जाए उस परिस्थिति में जबकि बच्चों के पास समय कम है और लर्निंग लॉस उनका हुआ है। तो उसी के अंतर्गत जो चैप्टर हटाए गए केवल मुगलों का इतिहास, या ये कहना ये गलत है। और ये अगर कोई कुछ कहता है तो वो उनका अपना मत हो सकता है। एनसीईआरटी का इसमें कोई मत नहीं है कि कोई सेलेक्टिव हुआ है। एनसीईआरटी ने पूरा अक्रॉस द सब्जेक्ट, अक्रॉस द क्लासेस ये प्रोसेस अपनाया है और जो विशेषज्ञों ने बताया है उसके तहत वो पाठ्यक्रम में से वो लोड कम किया गया है। ये तो सिर्फ इतिहास भर की झलक भर है, जैसे स्कूल कॉलेजेस के इतिहास की किताबों में या तो जगह नहीं मिली या फिर दरबारी इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अब उसको हटाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट खबर थी, हटाया जा रहा है कुछ और चीजों को भी, लेकिन ये भी कोशिश दरअसल ये रही है ना कि आपको बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, याद है ना, कुछ एडवर्टीजमेंट्स के जरिए आपको रटा दिया जाता था, गाना गवाकर आपके दिमाग में भर दिया जाता था। पता होना चाहिए बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, याद आया? ये गाना सुनाया गया, किताबों में लिख लिख कर बताया गया, रटाया गया, लेकिन अशोक महान के बारे में नहीं बताया गया। क्या आपको कभी किसी ने अशोक के पिता बिंदुसार के बारे में विस्तार से बताया? क्या आपको कभी अशोक के पुत्र महेंद्र के बारे में कभी विस्तार से बताया गया, जिन्हें श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय जाता है? लाखों लोगों का खून बहाने वाले अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों को तो महान ग्लोरीफाइड बता दिया गया, ग्लोरीफाई किया गया। कहा जाता है कि इन्होंने भारत की संस्कृति को अपना लिया, भारत के ये होकर रह गए। लेकिन आपको ये बताया गया कि अकबर ने इतिहास में अपनी जनता पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया था। इस बात का जिक्र SM इकराम की किताब मुस्लिम सिविलाइजेशन इन इंडिया में मिलता है। क्या आपको पता है कि जनता पर कर का कहर बरपाने वाले अकबर ने खुद अपने लिए कितनी बड़ी रकम की जमाखोरी कर रखी थी? जमाखोर था अकबर। यह रकम उस जमाने के हिसाब से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, जो आज के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए में। इसका जिक्र इतिहासकार इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर में किया है। अक्सर इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि भाई कैसे मुगल काल में भारत की GDP आसमान छू रही थी, मुगलिया दौर में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। लेकिन सच यह कि इसी अकबर द ग्रेट के दौर में भारत की GDP माइनस में चली गई थी। यह भी दावा मशहूर कॉलमनिस्ट आभास मल्देहार का है। यानी कि एक तरफ तो अकबर जैसे शासक भारत के लोगों पर जबरदस्त टैक्स लगा रहे, अपने लिए अपार धन दौलत जमा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था गोते खा रही थी। क्या आपको कभी यह भी बताया गया कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में गुजरात में 30 लाख लोग भयंकर अकाल की वजह से मारे गए थे? सब बताना चाहिए भाई। कुछ इतिहासकार तो जानते हैं, भी दावा करते हैं कि 1630 से 32 के बीच इस अकाल की वजह से अलग अलग इलाकों में करीब 70 लाख लोग मारे गए थे। ये था मुगलों का शासनकाल, ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। इस दौरान लोग एक कटोरा चावल के लिए ना अपने बच्चों तक को बेचने पर मजबूर हो गए थे। लोगों को एक दूसरे की लाशें तक खानी पड़ी थी, ये भी बताया जाता है। उस समय शाहजहां का ध्यान अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने पर था, जिस पर आज के हिसाब से करीब 8000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। शाहजहां के बाद आता है उसका बेटा औरंगजेब, बहुत क्रूर औरंगजेब, जो न सिर्फ भारत में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ता है, बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद भी उसी की देन माना जाता है। कई इतिहासकार दावा करते हैं कि उसी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाकर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, औरंगजेब नहीं। कुछ लोगों का बहुत पूजनीय है ये औरंगजेब, इतना क्रूर औरंगजेब नहीं। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को सिर्फ इसलिए मौत की सजा दी थी कि वो कश्मीर के हिंदू पंडितों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे
औरंगजेब ने इसलिए सर काट दिया था। शीशगंज गुरुद्वारा है ना, शीशगंज, इनका शीश काटा। इसके लिए वो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से भी टकरा गए थे उस वक्त, गुरु तेग बहादुर, लेकिन सिर काट दिया गया। ये मुगलों और बाहर से आए आक्रमणकारियों के काले इतिहास के वो चैप्टर है ना, जिन्हें आप आसानी से कम स्कूलों की किताब में नहीं तो नहीं पढ़ सकते। पढ़ना है तो आपको जबरदस्त रिसर्च करनी होगी, जैसा कि हमें आज करनी पड़ी, लेकिन आपको इस स्याह इतिहास की पूरी जानकारी आसानी से फिर भी नहीं मिलेगी। इसलिए आज हमारा एक्स्ट्रा विचार यह है कि अगर भारत के भविष्य की गाड़ी को आगे बढ़ाना है ना, तो उसके रियर व्यू मिरर में इस इतिहास की झलक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कौमें इतिहास से नहीं सीखती ना, वो खुद इतिहास बन जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें।